अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर हमने आईटी सीरीज़ की बुक जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे अपने कोर्स को कवर करने के लिए। फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले इस चैप्टर की पेपर वेटेज को डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 से हमें 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 6 मार्क्स के। 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का। इसके अलावा 2 एमसीक्यूज आते हैं। तो टोटल जो है वो इस चैप्टर की हमारी जो पेपर वेटेज है वो है 16 नंबर। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी तैयार करेंगे और साथ में शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी तैयार करेंगे। जी, सबसे पहले जो है वो हमारे चैप्टर का नाम है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डिस्कस करने से पहले जो है वो हम कंप्यूटर की टर्म को समझेंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो है वो कंप्यूटर को एज ए सब्जेक्ट चूज़ किया है। तो सबसे पहले हमें नो हाउ होनी चाहिए कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, के कंप्यूटर बेसिकली क्या है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ अ मशीन। ये क्या है? एक मशीन है। मशीन भी बोला जाता है इसको, डिवाइस भी बोला जाता है। मशीन, कोई भी मशीन जो है वो क्या काम करती है? वो कोई ना कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है। जैसे हमारी वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन क्या करती है? ये जो है वो डर्टी क्लॉथ्स लेती है, प्रोसेसिंग होती है उसके ऊपर, और जो है वो हमें नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स दे देती है। और इस तरह के माइक्रोवेव है, उसमें क्या होता है, आप कोई फॉर एग्जांपल ठंडी चीज़ रखते हो उसके अंदर, उसके ऊपर फिर प्रोसेसिंग होती है और वो आपको जो है वो एक हॉट चीज़ रिटर्न कर देता है। ऐसे जूसर है, आप उसके अंदर फ्रूट्स डालते हो, ब्लेंडिंग होती है और उसके बाद हमें जूस मिल जाता है। तो ऐसे ही कंप्यूटर भी हमारे पास बेसिकली क्या है? दिस इज़ अ मशीन। ये भी क्या करेगा? इसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग होगी, इसको हम कोई चीज़ इनपुट करेंगे और वो हमें कोई रिजल्ट जो है वो जनरेट करके देगा। ठीक हो गया? सो कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट इज़ प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट डाटा। हर कंप्यूटर जो है वो बेसिकली 4 काम परफॉर्म करता है। कंप्यूटर बेसिकली क्या करेगा? 4 काम परफॉर्म करेगा। नंबर 1, इट एक्सेप्ट्स डाटा। डाटा लेगा। जैसे अभी मैंने आपसे बात की, जूसर मशीन है, ये क्या करती है? इसको हम क्या देते हैं? फॉर एग्जांपल उसको हम क्या डेटा दे रहे हैं? हम उसके अंदर फ्रूट्स कट करके डाल रहे हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही कंप्यूटर क्या है? इट एक्सेप्ट्स डाटा या इट टेक्स इनपुट। ये यूज़र से कोई इनपुट लेगा, कोई इंस्ट्रक्शन लेगा। जो भी इंस्ट्रक्शन यूज़र उसको देगा, उस इंस्ट्रक्शंस के ऊपर क्या करेगा? ये परफॉर्म करेगा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिस प्रोसेस इट। जो इनपुट इसको मिली है कंप्यूटर को, वो क्या करेगा? कंप्यूटर प्रोसेस इट। प्रोसेस का मतलब है उसके ऊपर कोई ऑपरेशन या फंक्शन परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल प्रोसेसिंग क्या है? अगर हम एक जूसर की बात कर रहे हैं कि जूसर के अंदर हमने जो है वो फ्रूट्स डाले, जैसे ही हमने बटन ऑन किया तो उसने फ्रूट, पानी, शुगर जो भी डाला उसको ब्लेंड करना शुरू कर दिया। सो इट इज़ अ
प्रोसेसिंग सेम ऐसे ही कंप्यूटर को जब कोई इनपुट दी जाएगी, कंप्यूटर उस इनपुट के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं उनको फॉलो करते हुए कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उसको बोला जाएगा आउटपुट। ठीक है, तो कंप्यूटर ने क्या करना है, इट टेक्स इनपुट, इनपुट लेगा, इनपुट के ऊपर क्या परफॉर्म करेगा, प्रोसेसिंग। जैसे ही इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म की जाएगी तो आपकी जो इनपुट है ये कन्वर्ट हो जाएगी यूज़फुल इंफॉर्मेशन के अंदर और उस यूज़फुल इंफॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, आउटपुट। तो बेसिकली एक कंप्यूटर कौन कौन से काम परफॉर्म करता है, इनपुट लेता है, इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है और उसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन या आउटपुट के अंदर आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। एक चौथा काम जो है वो भी कंप्यूटर परफॉर्म करता है, दैट इज इट स्टोर्स आउटपुट। जो रिजल्ट्स जनरेट होते हैं, यूज़र ने जो इनपुट दी होती है, जो इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए, कंप्यूटर उनके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, उसका इनपुट के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करता है, परफॉर्म करने के बाद उसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। उस यूज़फुल इंफॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, आउटपुट। और आउटपुट को हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर जो है वो उसको दोबारा इस्तेमाल के लिए स्टोर भी करता है। किसी भी चीज़ को स्टोर करने का क्या पर्पस होता है, फॉर एग्जांपल आपका सालन बच जाता है, उसको आप फ्रीज़र में स्टोर कर देते हो, उसका क्या पर्पस होता है कि आपने उस सालन को दोबारा से यूज़ करना है। सेम ऐसे ही जब हम कंप्यूटर कोई इनपुट इनपुट लेता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और उसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, अगर उस रिजल्ट्स को या आउटपुट को यूज़र दोबारा इस्तेमाल करना चाहे तो फिर वो इसको क्या करवा देता है, कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवा देता है, कंप्यूटर के अंदर महफूज करवा देता है। ठीक हो गया। सो कंप्यूटर क्या है, इट इज़ अ मशीन दैट टेक्स इनपुट, परफॉर्म प्रोसेसिंग ऑन इनपुट एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर लेटर यूज। तो चार काम हो गए इसके, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। इनपुट की आपको समझ आ गई है कि इनपुट क्या है। इनपुट का मतलब होता है टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर। इंस्ट्रक्शंस लेना। प्रोसेस का क्या मतलब है, टू परफॉर्म कैलकुलेशन। आउटपुट का क्या मतलब है, इनपुट के ऊपर जब प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है, जब कोई कैलकुलेशन परफॉर्म होती है, उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उनको क्या बोला जाता है, आउटपुट। जैसे मैंने आपको रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों के मुतालिक बताया है कि एक मशीन है, वॉशिंग मशीन है, उसको अगर आप कुछ दे रहे हो वो इनपुट है। फॉर एग्जांपल आप वॉशिंग मशीन को क्या दे रहे हो, डर्टी क्लॉथ्स दे रहे हो। जब हमारी मशीन चलती है, उन क्लॉथ्स के ऊपर प्रोसेसिंग होती है तो वो क्या है, प्रोसेस। और जब हम उसमें से कपड़े निकालते हैं, वो जब नीट हो जाते हैं, वो क्या है, हमें रिजल्ट्स क्या मिले हैं, आउटपुट। सेम ऐसे अगर माइक्रोवेव ओवन है आपका या आपकी जो है जूसर मशीन है, उसमें आपने जो फ्रूट्स दिए वो इनपुट होगी। जब उसको ब्लेंडर चल रहा है, जब वो प्रोसेसिंग हो गई क्योंकि उसके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, और जब आपको फंक्शन परफॉर्म होने के बाद आपको जो रिजल्ट्स मिले हैं, जो जूस जैसे मिला है, वो हमारे पास क्या है, आउटपुट है। तो आपने इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेना है। एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट। प्रोसेसिंग क्या है, परफॉर्मिंग एनी फंक्शन और ऑपरेशन इज नोन एज प्रोसेसिंग। आउटपुट क्या है, द रिजल्ट या कंप्यूटर जो आपको रिटर्न करता है, जो यूज़र को रिटर्न करता है, वो क्या है, आउटपुट है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी।
और क्या है कंप्यूटर की डेफिनेशन में, कंप्यूटर इज आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कंप्यूटर जो है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है? बाय कन्वेंशन का मतलब है कि मोस्टली ये कहा जाता है कि जो मशीन होती है वो क्या है, हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिनको आप फिजिकली अपनी हैंड के साथ टच कर सकते हैं, वो सारे के सारे हार्डवेयर हैं। तो जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं, जितने भी आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे, हार्डवेयर। फॉर एग्जांपल माउस है, उसको भी आप अपने हैंड के साथ टच कर सकते हो। कीबोर्ड है, स्पीकर है, स्कैनर है, कैमरा है, प्रिंटर है, ये तमाम जो हैं ये क्या है, हार्डवेयर है। तो कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। अब सॉफ्टवेयर क्या है, जो प्रोग्राम्स कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हैं उनको सॉफ्टवेयर बोला जाता है। जो प्रोग्राम्स हैं उनको क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन हम सब इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मोबाइल फ़ोन की जो बॉडी है ये हमारे पास हार्डवेयर है। या कुछ मोबाइल फ़ोन के साथ हमें एक पेन मिलता है, जिस पेन की मदद से आप डिफरेंट आइकॉन्स को टच करते हो, वो पेन भी क्या है, हार्डवेयर है। आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ जो हैंड फ्री लगाते हैं वो भी क्या है, हार्डवेयर है। अब इसके अंदर जो प्रोग्राम्स इंस्टॉल हैं, फॉर एग्जांपल मैसेजेस का एक सॉफ्टवेयर है इसके अंदर, जिसके थ्रू आप किसी को मैसेज भेजते हो, ये व्हाट्सएप है। कॉल्स का सॉफ्टवेयर है, ये सारे क्या हैं, प्रोग्राम्स हैं। तो प्रोग्राम्स जो आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हैं उनको सॉफ्टवेयर बोला जाता है, और आपके जो फिजिकली पार्ट्स हैं उनको हार्डवेयर बोला जाता है। सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, हार्डवेयर जो है ये टेंजिबल है, इसको हम टच कर सकते हैं। ये भी जो हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, ये कंप्यूटर वाला बेटे आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो आपने कंप्यूटर की डेफिनेशन में ये कंप्लीट डेफिनेशन लिखनी है कि कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट एक्सेप्ट्स इनपुट, प्रोसेस परफॉर्म प्रोसेसिंग ऑन इनपुट एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। यू कैन आल्सो स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर लेटर यूज़। तो बेसिकली एक कंप्यूटर जो है इसमें टोटल कितने काम हो रहे होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। दूसरी कंप्यूटर के अंदर एक और डेफिनेशन क्या है कि कंप्यूटर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर को चलाने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, मैंने अभी बताया कि मोबाइल फ़ोन की जो बॉडी है ये हमारा हार्डवेयर है। अगर आपका मोबाइल जो है ये गिर जाता है और इसकी स्क्रीन टूट जाती है, तो आपका या आपके मोबाइल का बटन जो है वो ऑन ऑफ करने वाला बंद हो जाता है, तो फिर आपके सॉफ्टवेयर का कोई पर्पज़ नहीं है। ऐसे ही आपका जो है वो, आपने अक्सर देखा होगा कि मोबाइल की जो विंडो होती है, जैसे जैसे हम मोबाइल को ऑन करते हो तो एंड्रॉयड की एक विंडो आ जाती है, या हुआवे की, ओप्पो का, जो भी इसके अंदर विंडो इंस्टॉल होती है वो भी हमारा सॉफ्टवेयर है। अगर वो विंडो किसी तरह करप्ट हो गई है तो भी आपका जो मोबाइल है वो वर्क नहीं करेगा। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का होना जो है वो ज़रूरी है। ठीक हो, उसके बाद आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भी आपने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। इसके अलावा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के जो डिफरेंसेस हैं इनको आपने 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। इसके अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। सो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ आर नेसेसरी फॉर रनिंग अ कंप्यूटर। अगर हमारा हार्डवेयर नहीं होगा तो हमारा सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है। अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स इंस्टॉल नहीं है तो हमारा हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे के लिए लाजम मलजूम है। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने तैयार कर लेने हैं, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फ्रॉम IT सीरीज बुक। उसके अलावा आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो व्हाट इज़ कंप्यूटर में आप कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखोगे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वाला पार्ट भी मेंशन करोगे। उसके साथ आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर।
एक कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स, बेसिक पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो वही पार्ट्स होंगे जो हमने एक कंप्यूटर के फंक्शन पढ़े हैं। इसके बेसिकली 4 पार्ट्स हैं: इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। तो कल आपने इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस को अच्छी तरह से पढ़ना है। तो कल के लेक्चर में हम इन्हीं डिवाइसेस को प्लस कंप्यूटर की डायग्राम को जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।